Hello, Assalamualaikum students. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the question number 7 of exercise 4.4. As you know guys, in previous class we have completed 6 questions of this exercise. Now we are going to start this class with the topic of multiplication of algebraic expression and question number 7 of exercise 4.4. Alright, तो question number 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने 2 लेक्चर जिससे पहले जो है इस एक्सरसाइज के हम सॉल्व कर चुके हैं। 2 लेक्चर्स इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 4.4 जो है, ठीक है, इसके 2 लेक्चर इससे पहले जो है वो हम ले चुके हैं। उसके अंदर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने ऐड और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। तो आज की क्लास से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करें। देखें, लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट। अब आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 3 पार्ट है। उसके अंदर आपने क्या करना है कि तीनों पार्ट में आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। देखिए, तो आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 हमने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 आप देख सकते हैं पेज नंबर 82 पे ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो पेज नंबर 82 आप जरा ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है, कि पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जो है उसका पार्ट 1 कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू ए प्लस रूट ए बी प्लस बी, ठीक है बेटे। तो इन 2 ब्रैकेट देखें, प्रोडक्ट ऑफ, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इनके प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। आपने देखा कि 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं वो किस में लिखी हुई हैं, ब्रैकेट्स में लिखी हुई है। तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे बेटे, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जरा देख लीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप कर लेंगे रिपीट, रूट ए प्लस रूट बी, फिर ए प्लस रूट ए बी प्लस बी, ठीक है बेटे। अब इनको जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे, हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा कि सबसे पहले आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप, ठीक है, एक दफ़ा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, कि रूट ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट ए बी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना कि क्वेश्चन जो है वो सही कॉपी हो, ताकि जो है वो मैथ्स के अंदर यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। सॉल्व कर लेते हैं, पता लगता है एंड में क्वेश्चन नहीं, हमने जो है वो साइन की मिस्टेक की हुई थी स्टार्टिंग में, तो क्वेश्चन पूरा जो है वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो क्वेश्चन जो है वो आपने इंपॉर्टेंट है कि सही से कॉपी करना है। तो हमने क्वेश्चन को कर लिया सही, ठीक है। हमने यहाँ पे लगाया हुआ था माइनस का साइन, प्लस का साइन, इसको माइनस में कर दिया क्योंकि क्वेश्चन माइनस का साइन है। अब हम इनको कर लेते हैं सॉल्व। अब सॉल्व करना है इन 2 ब्रैकेट्स को। तो जब इन 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो आप देखें भाई, तो आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है रूट ए, इस रूट ए को दूसरे ब्रैकेट की सारी टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो इस रूट ए को दूसरी ब्रैकेट में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसमें 3 टर्म है, तो इस रूट ए को ए से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, इस रूट ए को रूट ए बी से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, इस रूट ए को बी से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। चलते हैं जरा मल्टीप्लिकेशन की तरफ, मल्टीप्लाई करते हैं। रूट ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा ए रूट ए, ठीक है। जब रूट ए को आपने ए से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया ए रूट ए। फिर प्लस माइनस माइनस, रूट ए को किससे, रूट ए बी से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो जब रूट ए को रूट ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए रूट बी। क्या आ जाएगा आंसर, ए रूट बी। ये कैसे आया ए रूट बी, जरा इसका जो है वो रफ वर्क देख लीजिएगा कि आपने क्या करा कि रूट ए को मल्टीप्लाई किया रूट ए बी से, ठीक है। यही है ना, रूट ए को किससे मल्टीप्लाई किया, रूट ए बी से। जब ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों पे स्क्वायर रूट है, दोनों को हम एक रूट में लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय ए बी लिख सकते हैं। और अब देखें रूट के अंदर कितनी टर्म्स हो गई मल्टीप्लाइड फॉर्म में कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई, और स्क्वायर रूट है। और आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 में अपने डेवलप कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में सीख के आए हैं हम कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक जैसी कोई भी 2 टर्म्स आ जाएं तो उनका पेयर बनता है और वो रूट से बाहर आ जाती हैं। तो आपने देखा रूट के अंदर 2a मल्टीप्लाइड फॉर्म है तो उनका पेयर बना और वो रूट से बाहर आ गई।
ये दोनों टर्म रूट से बाहर आ गई, एक टर्म लिख देते हैं रूट के बाहर लाके, ठीक है। तो a इंटू ए था, इनका पेयर बना, बाहर आके आपने सिर्फ a लिख दिया, ये रूट से बाहर आ गया, रूट के अंदर सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ b। तो अब आपने देखा कि रूट a को जब रूट a b से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, a रूट b, ठीक है बेटे। और प्लस माइनस माइनस का साइन एज इट इज। अब रूट a को b से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 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 रूट a को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b रूट a आ गया आंसर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, किसको मल्टीप्लाई, अब आपने फर्स्ट टर्म को दूसरे ब्रैकेट की तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि जो सेकंड टर्म है, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म, इसको भी दूसरे ब्रैकेट की तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो दूसरे ब्रैकेट की तीनों टर्म से मल्टीप्लाई, पहले फर्स्ट टर्म को दूसरे ब्रैकेट की सारी टर्म से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सेकंड टर्म को दूसरे ब्रैकेट की सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जरा देख लीजिएगा। अब सबसे पहले रूट बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, रूट बी को मल्टीप्लाई करना है ए से, ठीक है। तो साइन मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 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 रूट बी को ए से मल्टीप्लाई करें, ए रूट बी, ठीक है। तो रूट बी को आपने ए से मल्टीप्लाई किया, रूट बी ए आता है लेकिन हम रूट से पहले जो वैल्यूज होती हैं रूट के बाद नहीं लिखते, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। रूट बी को ए से मल्टीप्लाई किया, ए रूट बी। अब रूट बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, रूट ए बी से। जब रूट बी को रूट ए बी से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, और रूट बी को जब रूट ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देखें इस पे भी रूट है और ये भी रूट वाली टर्म्स हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बी और ये जो बी है ये बी बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर ए रह जाएगा। तो रूट बी को जब रूट ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा बी रूट ए। रूट बी को जब रूट ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ गया बेटा आपके पास बी रूट ए। आपने क्या करा देख लें, क्या कर रहे हैं, रूट बी को रूट ए बी से, रूट बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट ए बी से, ठीक है। अब जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक रूट में आपने इनको लिख दिया b मल्टीप्लाई बाय ए बी, सही है। फिर इनको अरेंज कर लेंगे कि a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। इनको अरेंज कर लिया, ये ए बी के बिटवीन कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन की साइन है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई ही हो रही है आपस में। तो आपने इनको अरेंज करके लिख लिया, ए को पहले लिख लिया, बी इंटू बी को बाद में लिखा। फिर रूट के अंदर एक जैसी दो टर्म आती है स्क्वायर रूट के अंदर, उसको रूट से बाहर लिख देते हैं, तो रूट के अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ ए। तो आपने देखा बी रूट ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रूट बी को रूट ए बी से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया बी रूट ए, ठीक है बेटे। समझ में आया, आपने ये रफ वर्क भी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। रफ वर्क भी आप क्वेश्चन के साथ जो है वो सॉल्व कर लिए करें क्वेश्चन के सामने पेंसिल से, ठीक है बेटे। तो प्लस माइनस माइनस, रूट बी को जब रूट ए बी से मल्टीप्लाई किया बी रूट ए आ गया आंसर, प्लस प्लस प्लस। अब रूट बी को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, बी से। जब रूट बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आंसर, बी रूट बी। आंसर क्या आ गया बेटा, बी रूट बी। तो आपने देखा इस स्टेप में आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और ये पूरा स्टेप आपके पास आ गया, ठीक है बेटे। अब आपने इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करा तो देखा आपने नेक्स्ट स्टेप में कि ए रूट ए लिखा हुआ है, तो ए रूट ए वाली और कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, तो ए रूट ए एज इट इज आ जाएगी ये वाली टर्म, ठीक है। उसके बाद ए रूट बी है, ठीक है। तो ए रूट बी वाली और कोई टर्म है, ए रूट बी ये रहा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक ए रूट बी वाली टर्म ये है और एक ए रूट बी वाली टर्म ये है, सेम टर्म है दोनों, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सेम टर्म हो और एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाती हैं बेटा, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो माइनस ए रूट बी प्लस ए रूट बी दोनों टर्म कैंसिल हो गई आपस में। इसी तरह बी रूट ए और बी रूट ए दोनों टर्म सेम है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो यहां पे भी क्या होगा कि जब दो सेम टर्म है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों टर्म्स आपस में यहां पे भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और आपके पास क्या बचा, सिर्फ बी रूट बी, ठीक है बेटे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 का आंसर आ गया, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 का आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1, ठीक है बेटे। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 किया है इसी तरह से पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हम करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अब पार्ट 2 की तरफ हम जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 क्या है जरा देख लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक दफ़ा क्वेश्चन कंफर्म भी कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
पहले माइनस है फिर प्लस है, ठीक है बेटे। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। इसमें आपने देखा कि आपके पास इसी तरह जैसे पहले 2 ब्रैकेट थे, अब यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट्स हैं। अब इन 2 ब्रैकेट्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपके पास ऊपर वाला जो पार्ट था, पार्ट 1 जो था, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, हमने जहाँ सॉल्व किया इसको कि फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म थी, सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म थी। तो फर्स्ट ब्रैकेट की जो दोनों टर्म है तो उनको बारी बारी पहले रूट ए को सबसे मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर रूट बी को सबसे मल्टीप्लाई करके लिखा, ठीक है। तो मेरे पास आगे जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख लिया, आप लोग जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें तो 2 ब्रैकेट है और फर्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म है, तो इसका मतलब तीनों टर्म को बारी बारी दूसरे ब्रैकेट की सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब पहले ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस ए बी को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस बी स्क्वायर को दूसरे ब्रैकेट की तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटे। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे कि भाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटी। क्वेश्चन को आपने रिपीट कर लिया। रिपीट करने के बाद अब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है कि भाई फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसको दूसरे ब्रैकेट की तीनों टर्म से बारी बारी आपस में क्या करा, मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म को सिलेक्ट करेंगे, उसको भी दूसरे ब्रैकेट की तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर तीसरी टर्म को सिलेक्ट करेंगे, उसको भी दूसरे ब्रैकेट की तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म को दूसरे ब्रैकेट की सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ए स्क्वायर को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ए स्क्वायर को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिनकी अलजेब्रा में आपने क्या पढ़ा कि बेसिस सेम होती हैं, उनकी पार्ट्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है, कि बेसिस सेम होती हैं। बेस को एक दफ़ा लिखा, 2 + 2 आंसर क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब बेटा ए स्क्वायर को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा ए की पावर 4, ठीक है। तो आपने फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर ली, फिर फर्स्ट टर्म को दूसरे ब्रैकेट की दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, ए बी। तो प्लस 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 ए स्क्वायर को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जरा देखें, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ए बी से, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई करना है। तो अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यूज जिनकी बेसिस सेम होती है सिर्फ उनकी पावर्स ऐड होती हैं बस, ठीक है। ए स्क्वायर को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर और ए, तो ये दोनों बेसिस सेम है, इनको एक दफ़ा लिखा, और 2 इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो बेटा क्या है 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 बी क्यूब, सॉरी 2 + 1 3, तो ए क्यूब और बी एज इट इज आ जाएगा। तो आपने क्या करा कि ए स्क्वायर को जब ए बी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया ए क्यूब बी। तो जब ए स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा ए क्यूब बी, ठीक है बेटे। अब ए स्क्वायर को किससे, दूसरे ब्रैकेट की तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर को जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें प्लस 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 ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर है। तो आपने क्या करा, ए स्क्वायर को दूसरे ब्रैकेट की सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसकी बारी है, माइनस ए बी। अब आपने क्या करना है, इस माइनस ए बी को दूसरे ब्रैकेट की सारी वैल्यूज से आपस में मल्टीप्लाई करना है, दूसरे ब्रैकेट की सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो अब सबसे पहले माइनस ए बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या है, माइनस प्लस, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं कि पहले ए स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस ए बी को सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा बेटे, ठीक है। अब ए बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इधर देखें, ये माइनस ए बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, रफ में कर लेते हैं कि माइनस ए बी को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर से, ठीक है। इसको सॉल्व करना है माइनस ए बी को ए स्क्वायर से। देखें बेटा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर ऐड होगी। इसकी पावर क्या है 1, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, तो ए क्यूब हो गया, 1 + 2 3, ए की पावर आ गई 3 और बी एज इट इज। तो आपने देखा हमने क्या करा, जब ए बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस, ए बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बेसिस सेम थी ए की तो पावर 1 और 2
क्या हो गई, ऐड होके 3। तो जब ए बी को स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए क्यूब आ गया और बी एज इट इज, तो ए क्यूब बी आंसर आ गया। तो आपने देखा माइनस ए बी को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है ए क्यूब बी, ए क्यूब बी। ठीक है बेटे, अब माइनस ए बी को प्लस ए बी से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस माइनस आ गया। ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करना है, जब बेटा ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से, मैंने आपको बताया था जिनकी बेसिस सेम है उनकी पार्ट्स को हम आपस में क्या करा देंगे, ऐड। तो अब यहाँ पे देखें ए की भी बेसिस सेम है और बी की भी बेसिस सेम है, इसके ऊपर पावर 1, इसके भी पावर 1, इसके ऊपर भी पावर 1 और इसके ऊपर बी के ऊपर भी पावर क्या है बेटा 1। तो ए भी एक दफ़ा आएगा, बी भी एक दफ़ा आएगा, 1 + 1 2, ए के ऊपर 2 आ जाएगा, 1 + 1 2, ए के ऊपर 2। तो इसका मतलब ए बी को जब ए बी से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया बेटा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ए बी को मतलब माइनस ए बी को तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या है, प्लस बी स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस ए बी को जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी क्यूब आएगा। ठीक है, क्या अगर आपने माइनस ए बी को प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी को प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा बेटा, जरा देख लें। माइनस प्लस माइनस, ए एक दफा है तो ए एज इट इज रहेगा, बी जो है माइनस ए बी को मल्टीप्लाई करना है प्लस बी स्क्वायर से, तो माइनस प्लस माइनस ए एक दफा है एज इट इज रहेगा, बी यहाँ पे आ रहा है, बी के ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी को एक दफा लिखेंगे, इनकी पावर्स ऐड कर दें, 1 + 2 3। तो माइनस ए बी को जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी क्यूब आ गया, माइनस ए बी क्यूब यहाँ पे आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आप जरा देखें कि आपने पहले ए स्क्वायर को सबसे किया, माइनस ए बी को दूसरे ब्रैकेट के तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब किसकी बारी है, अब इसकी बारी है, किसकी बारी है बेटा, बी स्क्वायर की, कि बी स्क्वायर को लेके जाएंगे पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर को लेके जाएंगे पहले, फिर ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी स्क्वायर को लेके जाएंगे बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। पहले बी स्क्वायर को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 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 बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो अरेंज करके लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने अरेंज कर लिया कि बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस 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 बी स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा बेटा ए बी क्यूब। ठीक है, बी स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें ए बी से, जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बी स्क्वायर और इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, तो 2 + 1 3, तो बी का क्यूब और ए पहले लिख देंगे एज इट इज आ जाएगा अरेंज करके। तो बी स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया ए बी क्यूब। तो आपने देखा कि हमने क्या करा, बी स्क्वायर को जब ए बी से मल्टीप्लाई किया ए बी क्यूब आ गया। अब बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, बी को एक दफा, 2 + 2 पावर 4, तो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया बी की पावर 4। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो आपने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, पहले ए स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर माइनस ए बी को सबसे मल्टीप्लाई करके लिखा यहाँ पे मैंने रेड से, फिर आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके मैंने दूसरे ब्रैकेट की तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके लिखा यहाँ पे ब्लैक से। ठीक है, तो ये पूरा एक कंप्लीट स्टेप है। ठीक है, मेरे पास आगे जगह नहीं थी, मैं नीचे ले गया, आप लोग आगे लिख सकते हैं अगर आप लोग के पास आगे रजिस्टर्स में जगह है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों मतलब वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया बारी बारी दूसरे ब्रैकेट से और यहाँ पे आपके पास लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। आप देख सकते हैं बेटा, इधर देखिएगा, जिसमें सेम जो वैल्यूज है ना, जो सेम जो टर्म्स हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव्स में, ठीक है, तो उनको आपस में हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो सेम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई, मतलब जो सेम टर्म्स हैं और एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो है सेम टर्म है पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। जरा देखिएगा कि जो सेम टर्म्स हैं कैसे करेंगे उनको सॉल्व। यहाँ पे आपके पास a की पावर 4 है और कहीं a की पावर 4 है नहीं है, तो a की पावर 4 आंसर एज इट इज। a क्यूब भी आ रहा है, a क्यूब भी और देख लें कहाँ है, a क्यूब भी ये रहा, तो a क्यूब भी एक पॉजिटिव और a क्यूब भी एक नेगेटिव, तो इनको क्या करेंगे कैंसिल। तो a क्यूब भी पॉजिटिव और a क्यूब भी नेगेटिव, इनको आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं a स्क्वायर है और b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर पॉजिटिव, a स्क्वायर b स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ पे आपने इनको भी क्या कर दिया, कैंसिल, कि a स्क्वायर b स्क्वायर एक पॉजिटिव है और a स्क्वायर b स्क्वायर एक नेगेटिव, कैंसिल कर दिया। फिर a b क्यूब नेगेटिव, a b क्यूब पॉजिटिव, तो सेम टर्म है
एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव, इसको भी आपने कर दिया कैंसिल। तो वो टर्म जो सेम थी और एक नेगेटिव थी और एक पॉजिटिव, उनको कर दिया कैंसिल, ठीक है। जैसे ए क्यूब बी नेगेटिव था, ए क्यूब बी पॉजिटिव, कैंसिल कर दिया, ठीक है। ए बी क्यूब नेगेटिव और ए बी क्यूब पॉजिटिव, इनको किया कैंसिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए क्यूब बी नेगेटिव और ए क्यूब बी पॉजिटिव है, इनको कैंसिल किया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव और ए स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल कर दिया। और जो वैल्यूज कैंसिल नहीं हुई वो रिमेनिंग वैल्यूज जो है वो एज इट इज आंसर में आ जाएंगी। आप देख सकते हैं आंसर में आपके पास क्या आ रहा है, ए की पावर 4 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह और क्या बचा आपके पास, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्या बचा बेटा आपके पास, प्लस बी की पावर 4, ठीक है। तो आपने क्या करा, जो रिमेनिंग वैल्यूज बची उनको एज इट इज लिख दिया, ए की पावर 4 एज इट इज, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी की पावर 4 एज इट इज। अब ये आपके पास क्या हुआ, फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं हुई होगी, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 3 है उसमें भी आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं और आपस में उनको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके और फाइनल उनका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे ही कि फर्स्ट ब्रैकेट की टर्म्स को दूसरे ब्रैकेट की टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टर्म्स है, मैं आपको थोड़ी सी उसकी हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर आप जो है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 खुद सॉल्व करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 3 है वो देख लेते हैं। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3, इसमें आपके पास कह रहा है कि x माइनस वाई, ठीक है, और आगे कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब, ठीक है, प्लस वाई की पावर 4, ठीक है बेटे। ये 2 ब्रैकेट्स आपके पास हैं, इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई, फर्स्ट ब्रैकेट की टर्म को दूसरी ब्रैकेट की टर्म से आपस में करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन देख लीजिएगा, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को आप करेंगे रिपीट कि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उन लोगों के लिए जिनको मल्टीप्लिकेशन में अभी भी प्रॉब्लम है। तो देख लीजिएगा, पहले आपने फर्स्ट टर्म सेलेक्ट की, उसको दूसरे ब्रैकेट की सारी टर्म से बारी बारी हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, बारी बारी सबसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, x को जब x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें, x को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें तो बेसिस सेम है, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो पावर 1 और 4 पावर 5। तो x को जब x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 5, ठीक है। इसी तरह प्लस 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 x को जब x क्यूब y से मल्टीप्लाई करेंगे, जिनकी बेसिस सेम है, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। तो x को जब x क्यूब y से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4y, ठीक है। फिर x प्लस 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 x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, ठीक है। जब x को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम जिनकी थी उनकी पावर z हो गई, 1 + 2 3 वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, ठीक है बेटे। फिर x को एक्स वाई क्यूब से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 आ गया। x को जब एक्स वाई क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एज इट इज आ जाएगा। फिर प्लस 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 x को जब y की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y की पावर 4 एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है बेटे। अब आपने क्या करना है, माइनस y को सबसे मल्टीप्लाई कराना है, तो माइनस y को पहले x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस, नीचे लिख देता हूँ बेटा, माइनस प्लस माइनस y, पहले हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, फिर y अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस y को जब x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, y को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें, x की पावर 4 इंटू वाई, ठीक है बेटे। फिर क्या करेंगे, माइनस y को x क्यूब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस
y को जब x क्यूब वाई से मल्टीप्लाई करें तो बेटा x क्यूब तो एज इट इज रहेगा, तो y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस y को x क्यूब वाई से मल्टीप्लाई किया x क्यूब वाई स्क्वायर। अब माइनस y को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है, तो माइनस वाई को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, ठीक है बेटे, तो y को जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे वाई क्यूब, और एक्स स्क्वायर ही एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, y को जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर एज इट इज क्यों रहा, क्योंकि बेटा y और x दोनों की बेसिस डिफरेंट है, तो ये ऐड ही नहीं हो सकती पावर्स, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो y को जब एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई किया तो y को y में पावर्स ऐड करा के लिख दिया, ठीक है, y की पावर 1 और x वाई स्क्वायर की पावर, ठीक है, तो y की पावर 2 थी, तो 1 + 2 3, तो y को जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ गया, माइनस प्लस माइनस y को जो एक्स वाई क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो बेटा एक्स वाई की पावर 4 आंसर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस y को एक्स वाई क्यूब से तो x एज इट इज रहा, y और y क्यूब आंसर आ गया y की पावर 4, और बेटा y को माइनस प्लस माइनस y को जब y की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें तो y की पावर 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब इनको कर लेते हैं सॉल्व, देख लेते हैं अगर कोई सेम वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव इनको कैंसिल कर देंगे, तो x की पावर 4 y, ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 4 y, ये देखें ये, ठीक है, x की पावर 4 y, x की पावर 4 y, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको कर देंगे कैंसिल, सेम वैल्यूज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव है कैंसिल। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर देख लें, और कहीं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, ये रहा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, ठीक है बेटे। ये कंप्लीट पूरा एक स्टेप लिखा हुआ है, आगे जगह नहीं दी तो नीचे लिख दी, आप लोग आगे कंटिन्यूटी में इसको लिख सकते हैं। फिर देखा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, ठीक है बेटे। इसी तरह एक्स वाई की पावर 4 और एक्स वाई की पावर 4, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आपने क्या कर दिया इनको कैंसिल, जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो आंसर में आ जाएंगी, तो रिमेनिंग वैल्यूज में एक आपके पास एक्स की पावर 5 और एक माइनस वाई की पावर 5, ठीक है बेटे, माइनस वाई की पावर 5, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 का आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो है वो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ अब नहीं आप लोगों के पास होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह से हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिवीजन जो है वो उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, डिवीजन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो अब तक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सीख लिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह डिवीजन का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिवीजन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।